जय हिंद दोस्तों। आप लोग का क्वेश्चन था कि मेंस की तैयारी के लिए क्या करें, मेंस के लिए कहाँ से प्रिपरेशन चालू करें, कितना क्या पढ़े। तो इम्पॉर्टेंट बस यही है कि प्रीवियस से पेपर उठाइए, उससे आप अपना सिलेबस छांट लीजिए, वही आपका बेस होगा। जो मेंस का आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं अब तक का जितना है, ऐसे बहुत सारी किताब मार्केट में अवेलेबल है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर इकट्ठा है। हम लोग के वक्त तो बहुत ढूंढना पड़ा था, तो अभी जो मिल रहा है ना मौका, उसका फ़ायदा उठाइए। इसीलिए पेपर थोड़ा टफ होते जा रहा है डे बाई डे। तो मेंस की प्रिपरेशन में एकदम दिमाग लगाइए। ये नहीं कि बस ये पढ़ रहे वो पढ़ रहे, बहुत सारा कलेक्शन पढ़ रहे हैं और गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, उसमें सारे कलेक्शन को एक जगह इकट्ठा करना है। अगर मान लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री कहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है और किस कैटेगरी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। तो उस क्वेश्चन को छांटिए और उस चीज़ को आप घटना चक्र उठाइए उसमें, या कोई भी आपके पास स्पेशल किताब है उसमें पूरा उस चीज़ को पढ़ जाइए। जैसे मान लेते हैं एक मिडिवल क्वेश्चन हो गया, मिडिवल हिस्ट्री से वहां से एक क्वेश्चन आपको मिला, अब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर के कितने पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो उसी सेक्शन से हैं। ज्यादातर मुगल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुगल उठाइए और देखिए कि कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है। क्या हम घटना चक्र पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसी किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से वो कंप्लीट हो जाती है ना। वो चीज़ को पकड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो डाउट ये हो जाता था कि जो हम ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, क्राउन पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो हम कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो भी एग्जाम में वो चीज़ पूछा ही नहीं जा रहा है। मतलब जो ल्यूसेंट या क्राउन में अवेलेबल है वो काफ़ी नहीं है, वो चीज़ आपको स्पेक्ट्रम में भी करना है। तो देखना होगा कि वो ज़रूरी क्या है। तो यही है कि आप देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ से कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है। और मेरे हिसाब से अगर घटना चक्र आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन कलेक्शन इकट्ठा मिल जाएंगे, क्योंकि घटना चक्र में ऑलरेडी डिटेल करके समझाया हुआ है। ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे डिटेल करके समझाया हुआ है। तो आप जाइए, एक बार एक क्वेश्चन उठाइए, उसको घटना चक्र के उस पार्ट से पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जितना भी डिटेल दिया हुआ है, वो चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर जाइए। ये आपका बहुत बेस्ट बनाएगा। तब वहाँ से जब आपका क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप अपने आप में भरोसा रखेंगे, नहीं भाई हम कंप्लीट है। और रेगुलर आप सेट भी मारते रहिए, सेट में भी वैसे क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलेंगे। ये नहीं कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री या कोई भी चीज़, पॉलिटी उठा रहे हैं, कोई भी चीज़ उठा रहे हैं और वो सब चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है। ये सब गड़बड़ हम लोग भी करते थे और लास्ट में पूरा एग्जाम के वक्त पूरा घबराहट हो जाता था कि क्या करें। तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यही करना होगा कि आपको दिमाग लगाना होगा कि आपको कितना सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करना है। बहुत सही समय पे आपको निर्णय लेना होगा। ये हम मिस्टेक किए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। शुरू में लगता है कि हम क्यों चीज़ छोड़े, हम सब पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, हर चीज़ ही पढ़ लेते हैं। और जब एग्जाम सर पे आता है ना, तो आप सिर्फ कबाड़ पढ़ते हैं, क्योंकि दिमाग तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका रहता है, क्योंकि सेट में आपका रिजल्ट बूस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपने दिमाग तो लगाया नहीं। तो यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, वहाँ पे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है पहले वो खत्म कीजिए। और ये भरोसा रखिए कि 10 क्वेश्चन हम दान दे रहे हैं। 100 क्वेश्चन है, हम 90 करेंगे, 10 नहीं करेंगे। उस 10 के लिए पढ़िए मत। अगर वो 10 के लिए हमको 100% पढ़ना पड़ रहा है बहुत सारी साइड चीज़ों को, तो वो चीज़ ना देखते हुए वो 90% पढ़िए, जहाँ से मेरे सेट से प्रैक्टिस बन जाए और हमारा रिजल्ट बूस्ट करे। ये बहुत ज़रूरी है सही समय पे निर्णय लेना, क्योंकि सब स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने के लिए। ठीक है, बहुत लोग का कमेंट होगा कि भाई आप इतने रेडी क्यों हैं। तो भाई हमारी शादी हो चुकी है, दैट्स वाई हम घर पर हैं। तो आप लोग का कमेंट आया तो मैंने ऐसे वीडियो बना के आप लोग को पोस्ट करना सही समझा, क्योंकि सही निर्णय ही सब कुछ है। आपको सही टाइम में सही निर्णय लेकर आपको अपना स्टार्ट करना होगा। मेंस में बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा जो मैंने किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार छटी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या मिस्टेक करती थी। मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ती थी यार, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ती थी, और सबको नहीं पढ़ना है क्योंकि सब में से नहीं आता ना। हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जुगाड़ ही नहीं था। आप प्रीवियस ईयर पेपर को टच करिए, बहुत सारे प्रकाशन ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जो पूरा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन दे रहे हैं। सेट इतने सारे अवेलेबल करा रहे हैं, भले कोई भी हो, किरण हो, चलो जो भी हो, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन हो, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, लेकिन सारे पब्लिकेशन को मार जाइए। आई नो कुछ पब्लिकेशन अप एंड डाउन पेपर देते हैं, मिस्टेक करते हैं, ये हर पब्लिकेशन करता है। ल्यूसेंट में भी भर के मिस्टेक है, क्राउन में भर के मिस्टेक है। आप कोई भी किताब, स्पेक्ट्रम भी आप पढ़ेंगे ना, वहाँ भी आपको मिस्टेक मिल जाएगा, क्योंकि अप एंड डाउन हर जगह कोई ना कोई पार्ट गायब मिला हुआ है। तो इसको मत समझिए कि ये प्रकाशन खराब है या क्या है। आप खुद जब पकड़ने लगेंगे ना कि भाई ये किताब अच्छी है या नहीं है, तब आप समझ जाइए कि ब्लैक बन गए हैं। मतलब आपको पता है तभी ना आप पकड़ रहे हैं। तो मेंस सर पर है,
मेंस में हमेशा मैथ्स आता है, तो मैथ्स आपका रिजल्ट बूस्टिंग पॉइंट है। तो भाई मैथ्स आपको बनाना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई मैथ्स नहीं टच करेंगे, रीजनिंग नहीं टच करेंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आपको मैथ्स रीजनिंग पे हाथ आपको अपना अच्छा बैठाना ही होगा, क्योंकि यही आपका रिजल्ट को हाइट देगा। ठीक है, तो रेगुलर मेंस पे आप फोकस रहिए। तो मैथ्स और रीजनिंग पे हाथ बैठाइए। कभी भी मेंस का पेपर हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि भाई पीटी कैंसिल होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अगर होता है तो भी ठीक, तो भी आगे चल के तो मेंस देना है ना। तो तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए, रोक के नहीं रखिए। और एक और क्वेश्चन था भाई कि भाई बीपीएससी के पीटी का तैयारी करेंगे तो दरोगा का पीटी और मेंस तो हो ही जाना है। ये गलतफहमी है, मेरे साथ भी हुआ है। मेरा दरोगा का मेंस के पेपर था और बीपीएससी के पीटी का पेपर था, और मेरी पीटी की तैयारी बीपीएससी की हो गई थी, लेकिन यही तैयारी दरोगा के मेंस के पेपर को खराब कर दिया मेरा। लास्ट के 10 दिन हम बैठ के बीपीएससी पीटी छोड़कर दरोगा का मेंस करने बैठे थे। हर एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, सब में लगभग एक ही चीज़ पढ़ना है, लेकिन हर एग्जाम अपने हिसाब से क्वेश्चन कलेक्ट करता है। तो बीपीएससी पीटी दे रहे हैं, अगर सिर्फ पीटी के लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं तो हाँ, तैयारी लगभग सबका इक्वल है। लेकिन एग्जाम देने जा रहे हैं तो वह उस एग्जाम के हिसाब से पढ़िए कि वो एग्जाम क्या डिमांड करता है। ये मेरे साथ हुआ है। दरोगा बीपीएससी का पीटी और दरोगा का मेंस एक साथ पढ़ा हुआ था, तो उसी दौरान हम पूरा बीपीएससी भी फोकस किए थे, दरोगा मेंस को छोड़ दिए हुए थे। लास्ट के 10 दिन हम मेंस को किए, और शुरू में हम मेंस का तैयारी अच्छा करके रखे थे। कोविड काल का चल रहा था, उस समय मेरा सेट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता था जब दरोगा मेंस का सिर्फ तैयारी करते थे। जब बीपीएससी घुसा दिए तब दरोगा मेंस के पेपर का सेट में पूरा रिजल्ट डाउन होना चालू हो गया। ठीक है, तो दोनों की तैयारी इक्वल है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो यही सही रहेगा कि आप अभी जो मेंस का पेपर देने वाले हैं तो इस पे पूरा फोकस रही है कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसी हिसाब से पढ़ना है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। पहले क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए, जैसे कि आज से आप कोई भी सब्जेक्ट वट एवर यू वांट की फेवरेट, सबकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है, पॉलिटिक्स से कितना लोग शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स मेरी वीक है तो मैं इकोनॉमिक्स में उतना खास विश्वास नहीं करती, लेकिन आजकल एग्जामिनर इकोनॉमिक्स को भी फेवरेट समझा है, तो उसको भी अच्छे से देखना है कि भाई वो कहाँ से पूछता है। करंट लेवल पीटी बर्बाद करके रखा था करंट, लेकिन क्या जाने मेंस में घुसा दे। लेकिन हर बार मेंस का सिलेबस लगभग इक्वल सा ही रहा है, कभी उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो मेंस में मुझे तो नहीं लगता कि इस बार भी छेड़छाड़ करे। अपनी क्या है, अपनी तो तैयारी की जा सकती है सिलेबस के हिसाब से। और एक बात तो ये भी तो है, आप जैसा तैयारी कर रहे हैं अगला बंदा भी तो वही कर रहा है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही सब खींचे जा रहे हैं। तो अगर पेपर में कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो कट ऑफ भी तो उसी हिसाब से सबका अप एंड डाउन जाएगा, है ना। तो आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए, अगल बगल हिलने होने दिमाग मत लगाइए। बहुत लोग के दिमाग में बहुत सारे फितूर चलते हैं, अरे दरोगा का ये होता है, वो होता है, बिकता है फलान ढिकान। मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकती हूँ ये सब बात, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बता रही हूँ, इतना दूर तक मैं आ गई हूँ और मैं कहीं ऐसा चीज़ नहीं देखी हूँ कि ऐसा कुछ होता है। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और जो लोग हैं ना जो ऐसे करके जा रहे हैं ना, वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि ये एकदम गधापनी है। ये एकदम गधापनी, जितना खट खट के आदमी पोस्ट पे ड्यूटी कर रहा है और हमेशा ये सोचता है कि अगर कुछ मेरे लिए बेटर होता तो मैं इसे और अच्छा करके दिखाती, तो उतना दे के जाके अगर आप इस पोस्ट पे बैठते हैं तो बाद में तो पछताएंगे ना भाई। एक तो ये पोस्ट पे हमेशा खतरा लगा रहता है, जहाँ आप तनी मनी मिस्टेक किए तुरंत सस्पेंड, आपका वेतन बंद, हमेशा तो नौकरी खतरे में ही रहती है। तो इतने बड़े खतरे वाले नौकरी के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना या इतना बड़ा बात सोचना भी तो बहुत अजीब बात है ना। तो इस इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसा आएगा, क्या आएगा, ये हो सकता है, पेपर फलना हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है। लेकिन ये सीटिंग मीटिंग वाला बात है, ये इसमें एकदम अनफेयर है। हम लोग इसमें हमेशा लोगों को अरेस्ट करते हैं और ये एकदम एकदम फेक बात है। इस पर कभी ध्यान मत दीजिएगा। ये मेंस के टाइम हमेशा सबके दिमाग में फितूर आता है, मेरे दिमाग में भी फितूर आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे चालबाज हैं मार्केट में जो ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा कहेंगे कि ऐसा, मतलब आपको कहानी बताते हैं वो कैसे बात करते हैं। कहते हैं अगर आपका रिजल्ट आ गया तो मान लीजिए कि हाँ हमने आप पे मेहनत किया, आपका रिजल्ट आया, आप हमारा कर दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो हम आपको वापस कर देते हैं। मतलब वो आप ही के रिजल्ट पे आप ही का चांस मारते हुए आपसे बतियाते हैं, ऐसे बात करते हुए घुमाते हैं और लोग घूम जाता है। क्योंकि बेरोजगारी, इतना ज़्यादा स्टडी करना, बार बार पेपर का लीक हो जाना, फेल होना, लाइफ में अप एंड डाउन होना, नौकरी पाना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, इस बात को समझते हुए लोग गलत फैसला लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, नहीं तो आप जीवन भर पछताएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, इतना भी यहाँ ये नहीं है कि आप पेड कर देंगे उतना बड़ा है ये,
अमाउंट, अगर ये सब जालसाज में आप फंसते हैं तो इस तरह के जालसाज में ना फंसे, ऐसा कुछ नहीं है। और वेतन के लिए आप पूछे थे कि भाई आपका वेतन कितना है, तो वेतन हम लोग का बहुत अच्छे से बन रहा है, रेगुलर हम लोग का वेतन बढ़ ही रहा है। और मेरे क्षेत्र में मेरा वेतन इस बार मुझे मिला है 53,000 लगभग समथिंग रुपीज़ मिला है, जिसमें मेरा व्हीकल्स अभी नहीं मिलता है क्योंकि मेरे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा मेरे होम रेंट को ऐड करके इतना मेरा पेमेंट हुआ है। शुरुआत 46,000 से हुआ था, अभी तक 53 पहुंचा है। नौकरी का भी मेरा आई थिंक फरवरी में 2 साल होने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही ग्रोथ अपना हो रहा है। तो वो अलग अलग इलाके के हिसाब से है कि किसका कितना, जैसे भागलपुर का हम लोग से ज़्यादा है, पटना का सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा महंगाई होगा वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का सैलरी का। और मेंस पे बस फोकस रहिए, कंटिन्यू रहिए, प्रीवियस पेपर के हिसाब से बस लगे रहिए, ठीक है, तभी बेहतर रिजल्ट आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।